Hello बच्चों, welcome to our mathematics class. In today's class again we will be continuing the same chapter, that is chapter number 5, titled as continuity and differentiability. तो जैसा कि आप देख चुके हो कि चैप्टर बहुत ही बड़ा हो चुका है और ये चैप्टर देखो इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि कई सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर है। इसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट पढ़ लिया उसी को हमने कंटिन्यू करा आगे तक। ओके, इसके अंदर आपने टाइम टू टाइम नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले और इन कॉन्सेप्ट्स की क्या एप्लीकेशन है, इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, वो आप सीखोगे जब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 पर। ओके, सो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हम आज के लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनका जो कंसेप्ट का क्राइटेरिया है वो कोई फिक्स्ड नहीं होगा कि हम जो क्वेश्चन आपके सामने लिखने वाले हैं वो इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने खुद क्वेश्चन को देख करके समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है कि क्या इसमें एप्लीकेशन हो सकती है। और मैं बेसिकली वही सारे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें बच्चे गलतियाँ अक्सर करते हैं। ओके, सो हम वही सारे क्वेश्चंस आज आपको करवाने वाले हैं। सो बी अटेंटिव एंड बिफोर आई सॉल्व अ क्वेश्चन यू मस्ट सॉल्व इट योरसेल्फ। चाहे आप उसको सॉल्व कर पाए हो या फिर नहीं कर पाए हो, आपने सॉल्यूशन को, मेरे एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखना है बिकॉज दैट विल फॉर श्योर हेल्प यू। सो आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग योर नोटबुक एंड पेन so that you could solve a question before I solve it। और इसके बाद बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, ओके, प्रॉब्लम मीन्स कि कहीं ना कहीं पर हम किसी स्टेप को मिस कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन के स्टेप टू स्टेप हमें देखना पड़ता है। ओके, सो इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, simply text me. I'll send you a video solution of that question as soon as possible. Okay, but do not hesitate to ask. So let us begin with the very first question. So the first question is there on your screen, in which you are given that y is equivalent to sine inverse x plus sine inverse अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों आपको गिवन है, आपसे कहा गया है प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपसे करने को कहा गया है। सो आई विल आस्क यू टू प्लीज़ सॉल्व इट। सो नाउ आई होप कि आपने क्वेश्चन को अपने आप ट्राई किया होगा। अब बताता हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं। बच्चों ने देखा कि क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, सो वो सीधा सीधा क्या करते हैं, वो इस पूरी इक्वेशन के लिए x के प्लेस पर cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरह की फॉर्म हो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x के प्लेस पर साइन थीटा या फिर cos थीटा, जो भी सिचुएशन की डिमांड हो उसको पुट कर सकते हो। सो बच्चे ये गलती यहाँ पर करते हैं कि वो सिंपल लिख देते हैं लेट x इक्वल टू कॉस थीटा इस पूरी इक्वेशन के लिए। बट ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि बच्चों अगर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तभी आप वहाँ पर कॉस थीटा या फिर साइन थीटा को पुट करना। ओके, बट ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो फंक्शंस का सम है। यू हैव द सम ऑफ टू फंक्शंस। सो यहाँ पर अगर आप सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हो x एज कॉस थीटा तो आपका आंसर नहीं आने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने एक बात सीखी थी कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम सेपरेटली तो सॉल्व कर सकते हैं बट उनके प्रोडक्ट, उनके सम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट राइट दैट y इज़ इक्वलेंट टू u प्लस v। हमको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि इसको u मान लो, इसको v मान लो, क्योंकि हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स।
अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को याद है कि मैं x के प्लेस पर cos थीटा पुट तो कर सकता हूँ, बट कब पुट कर सकता हूँ, जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। तो मैंने क्या किया, मैं इस चीज़ को उस सिचुएशन में ले आया। मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया और u के प्लेस पर वो आ गया। ओके, यानी कि अब आपको क्या निकालना है, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ये दो चीज़ आपको निकालनी है। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। फाइन। सो आपके पास u है बच्चों साइन इनवर्स x और आपके पास v है साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज फाइन। तो अब आप क्या करोगे, डी यू बाई डी एक्स निकालोगे। तो आपको साइन इनवर्स x का तो मालूम ही होगा कि क्या डेरिवेटिव होता है, तो वो होता है बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स तो आ गया। अब निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स के लिए ध्यान से देखना कि आपको इस बार x के प्लेस पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ज़रूर करना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आई हैड टोल्ड यू कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो कि साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर दो। सो अभी हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो हमने कहा कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा। नाउ दिस इज एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू कि आप x के प्लेस पर cos थीटा पुट करके सॉल्व करना और फिर देखना कि क्या आप ये प्रूफ कर पा रहे हो। ओके, दैट इज़ एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, आई वोंट टेल यू मोर अबाउट दैट। ठीक है, सो मैंने क्या किया, x के प्लेस पर साइन थीटा पुट कर दिया है। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला याद होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा होगी। सो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल बी हैविंग v एज साइन इनवर्स कॉस थीटा। आई होप दैट इज विजिबल। या सो आपके पास क्या है, जो साइन इनवर्स कॉस थीटा है, और ये आपको मालूम है, आई हैड टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स कि कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर बाहर तो साइन इनवर्स है बट अंदर साइन का फंक्शन नहीं है और कॉस का फंक्शन है, तो आपको एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए कि हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जो आपको कई बार यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर भी। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब शायद से क्वेश्चन में कुछ दे ही रखा है अबाउट थीटा। ओके, सो आई वोंट बी गोइंग टू दैट। अगर दे भी रखा होता तो आपको सॉल्व करना आता है, दैट आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस v की वैल्यू क्या आएगी, v विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या थी इन टर्म्स ऑफ x, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स x। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हेयर। सो आपके पास v की वैल्यू, अभी देखो हम v के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने डी वी बाई डी एक्स निकाला भी नहीं है। सो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। इज दैट फाइन। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से भी आंसर को निकाल सकते हो कि आपके पास v है, आपके पास u है। ओके, और y क्या था, y था u प्लस v, तो y हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो y की वैल्यू आई है कांस्टेंट पाई बाय 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। सो दिस इज़ वन वे टू सॉल्व इट, बट क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आपने डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे निकालना है, तो ऐसे निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि हम डी यू बाई डी एक्स निकाल चुके हैं। सो उससे कोई मतलब नहीं बनता। ओके, बट ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। सो निकाल लेते हैं बच्चों डी वी बाय डी एक्स। तो पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सो आपके पास आ गया है डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज़ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो दोनों को ऐड कर दो तो ज़ीरो ही आपको दिख रहा होगा। इसकी वैल्यू है प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम थिंग्स with opposite sign, just a minute, same things with opposite sign will cancel each other giving you a 0, hence proved। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से बना था। इट वॉज वेरी वेरी सिंपल। बस बच्चे गलती इसमें यहाँ कहाँ करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं एंड देयरफॉर दे आर अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि याद रखो इफ़ यू आर टॉट समथिंग तो वो आपको जो सिखाया गया है वो किस सिचुएशन में सिखाया गया है वो भी आपको याद रहना चाहिए कि कब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और कब नहीं कर सकते। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से होता है कि आपको गिवन होता है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये सारा आपको गिवन होता है और आपसे कहते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए एंड देन यू कैन वेरी वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, और इसी क्वेश्चन की एक और फॉर्म भी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है कि बस वो क्या करता है, इस tan को cot इन्वर्स रिप्लेस कर देता है। वो क्या करता है, इस tan इन्वर्स को cot इन्वर्स से रिप्लेस करता है, अंदर का सब कुछ सेम रहता है। सो अब आप बताइए कि हम कौन सा सॉल्व करें। सो देखो cot का थोड़ा सिंपल होता है। ओके, cot इन्वर्स इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, वो आप खुद रियलाइज़ कर लोगे। सो हम tan इन्वर्स को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। सो आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल, अगर आपने ये देख लिया तो आप इसको ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लोगे। सो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों दिस वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी बच्चों जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो आपको शायद ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट जब आप इसको दोबारा सॉल्व करोगे एग्ज़ाम के अंदर तो ये बहुत ही छोटे फॉर्म में हो जाता है। अभी आपको सीखना है तो पेशेंटली इसको सीखो, डू नॉट थिंक दैट इट इज़ गोइंग लेंदी। ओके, सो यहाँ पर ध्यान से देखो, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आई हैड नॉट टॉट यू एनी काइंड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैंने आपको कोई भी सब्सटीट्यूशन ऐसी फॉर्म में नहीं सिखाया, यानी कि तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं होगा। ओके, सो हमें इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो अ फॉर्मूला कि 1 का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट, कि आप कभी भी 1 को लिख सकते हो एज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कॉस एंड साइन। इज दैट फाइन? और अगली बात आपने ये पढ़ी होगी कि साइन थीटा क्या होता है, या पहले आप समझो साइन 2 थीटा क्या होता है। ये होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि जो भी यहाँ पर एंगल था उसका आधा करके आप यहाँ पर लिख देते हो। तो अगर मैं आपको दूँ साइन एक्स लिखना है आपने इसी फॉर्मूले को लगाकर, तो आप लिखोगे साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 साइन इस एंगल का आधा x/2 कॉस इस एंगल का आधा x/2। सो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन दो फॉर्मूलेस के अंदर। दोनों फॉर्मूले एक ही बात कह रहे हैं, बस थोड़ा एक्सप्रेशन अलग है। यहाँ पर हमने लिया था ट्वाइस ऑफ सम एंगल, यहाँ पर हमने सिर्फ उसका एंगल लिया तो उसका यहाँ पर आधा कर दिया, आधा यहाँ भी किया है, ध्यान रखना। सो दीज टू आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और ध्यान दो ज़रा कि अगर हमें हमारा मेन मोटिव है कि हमें अंडर रूट रिमूव करना है, हमारा मेन मोटिव है कि हमें अंडर रूट को रिमूव करना है। सो एक बात ध्यान दो कि मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एज अंडर रूट ऑफ 1
प्लस साइन एक्स के प्लेस पर ये फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो शायद आपको एक फॉर्मूला याद आया हो, वो क्या होता है, वो ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप इसको a से कंपेयर करो और इसको b से कंपेयर करो, फाइन, इसको a मानो इसको b मानो, तो और अगर हमें इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है सो हमें अंदर वाली फॉर्म को इस फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना होगा ताकि इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर पाए। इज़ दैट फाइन? सो हम क्या करेंगे, इस 1 को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके एलिमिनेट करेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर थीटा है, थीटा कहता है कि थीटा का मतलब कुछ भी हो, चाहे वो x है, चाहे वो x/2 है, x/4 है, x/1000 है, कुछ भी है, बस जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 को हटा करके रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले से, और फॉर्मूले में मैंने रखा क्या, थीटा के प्लेस पर मैंने रखा x/2। क्यों रखा अभी देख लोगे आप, क्योंकि अब आप इस पूरी चीज़ को इस फॉर्मूले से कंपेयर कर पा रहे होगे। ध्यान से देखो, a का स्क्वायर साइन x/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉस x/2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2। सो आई होप दिस इज़ बीइंग क्लियर टू यू कि आप अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हो एज अंडर रूट ऑफ ये पूरा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों अंडर रूट ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 के होल स्क्वायर का। तो अभी क्या करेगा, स्क्वायर है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन x/2 प्लस कॉस x/2। इज़ दैट फाइन? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, ये चीज़ आएगी। ठीक है, सो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई, ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब आते हैं इस 1 माइनस साइन एक्स पर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर माइनस साइन है तो माइनस है तो ये सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जो साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने रखा था इसके आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ध्यान रखना, मैं तो यहाँ पर कर रहा हूँ अपनी नोटबुक में, बट आपने अपनी नोटबुक में कैसे करना है, इसको नोट डाउन कर लिया, अब आगे नोट डाउन करो कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं एज ये सब। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि वहीं पर आपने भी कटिंग कर दी और वहीं पर ऐसे लिख दिया, नहीं, वरना आप जब रिवाइज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। सो यहाँ पर क्या आएगा, अब साइन x/2 माइनस कॉस x/2, कब, जब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होगा, और जब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होगा तो क्या आएगा, तो आएगा बच्चों साइन x/2 प्लस कॉस x/2। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप ये सब कुछ नहीं दिखाओगे, आप सिंपली इसके बाद ये वैल्यूज़ पुट कर दोगे इसके प्लेस पर और इसके प्लेस पर। ठीक है, बट अभी अपनी नोटबुक के अंदर आपने सब कुछ नोट डाउन करना है ताकि आप आगे चल करके कंफ्यूज ना हो जाओ रिवाइज करते वक्त। तो नाउ सी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। tan इनवर्स इसके प्लेस पर क्या आएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। ठीक है, प्लस इसके प्लेस पर क्या आएगा, ये साइन x/2 माइनस कॉस x/2, फाइन, होल डिवाइडेड बाय सेम चीज़ साइन x/2 प्लस कॉस x/2, बट ध्यान रखना यहाँ पर आप माइनस का साइन है, यू हैव अ नेगेटिव साइन ओवर हेयर, सो माइनस ऑफ दिस थिंग। सो ये ध्यान दो, ये प्लस था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, सो माइनस ऑफ साइन x/2, और ये माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस कॉस x/2। इज़ दैट फाइन? तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, देखो कॉस x/2 से कॉस x/2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल हो रहा है। सो अब आपके पास क्या बचा उसको लिख लेते हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद दैट tan इनवर्स
और अंदर आपके पास है देखो साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स बाई टू। कैंसिल करो दोनों को तो आपके पास आएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू हो जाएगा। अब आपको कोई एंगल दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, तो आप मानोगे कि ये हाँ जी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है, सो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों x बाई टू होगी। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू उस y की है, दिस वॉज y इक्वल टू, और आपको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, आपको फाइंड आउट करना था। सो आपके पास बच्चों y की वैल्यू आ गई है x बाई टू, तो अब तो बहुत ही आसान हो गया डी वाई बाई डी एक्स निकालना। When y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास हाफ, एंड दैट्स योर आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और बच्चों ध्यान रखना, आई होप कि मैंने आपको जब पीछे दो क्वेश्चंस लिखवाए थे सेम इसी फॉर्म में, और एक में हमने लिया था tan और एक में लिया था हमने cot, सो वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आप यहाँ पर cot रखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, tan के प्लेस पर जब आप यहाँ पर cot रखोगे, सो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो रिमेंबर दैट, शायद पीछे मैंने ये साइन को चेंज नहीं किया था, सो अभी मेरे को क्लिक किया, सो आप यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव साइन रखोगे, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड इट वॉज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड सेक्शन, थर्ड क्वेश्चन। सो हेयर वी आर विद द थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर आपको गिवन है बच्चों कि x इक्वल्स टू tan 1/a log y, और शायद से मैंने ये क्वेश्चन आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी दिया होगा, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, एक क्वेश्चन में होगा कि यहाँ पर tan है, एक में यहाँ पर साइन रखा होगा, सो डू नॉट वरी, दोनों का सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है। और आपसे कहा गया होगा प्रूव दैट कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू वाई वन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको प्रूव करना है। तो जहाँ पर आपको दिख गया कि y2 आ गया, y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप समझ चुके हो कि यहाँ पर हमने डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इतना समझना यहाँ पर काफ़ी नहीं होता, बिकॉज ये अपने आप में कोई नया कॉन्सेप्ट था ही नहीं डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर आपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना था, बस 2 बार यूज़ करना था, ये बात थी यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप सिंपली इसको शुरू करते हो डिफ्रेंशिएट करना, तो बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। क्यों हो जाएगा टफ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट तो करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स और करना है वाई को। ओके, तो ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर इसी सिचुएशन में इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, सो यहाँ पर देखो पहले आप 10 को करोगे, सो 1 अपॉन इस पूरे टर्म का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर आप फिर से इसको करोगे log y को, फिर y को करोगे, सो इट विल बी वेरी वेरी लेंथी। ओके, सो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करो, tan इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करो और इधर भी करो, यानी कि अप्लाई tan इनवर्स ऑन बोथ दी साइड्स। सो अगर आपको समझना है इसको, ठीक है, असली लॉजिक तो यही है कि आप tan फंक्शन को, tan इनवर्स फंक्शन को यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ पर भी कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है और माइंड में रखना है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हाँ हम इस tan को इधर ले गए, हम इस tan को इधर ले गए। सो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू आपके पास आएगी 1/a log y, a को भी उधर ले जाओ, सो log y की वैल्यू होगी a टाइम्स tan इनवर्स x। अब ध्यान से देखो, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बहुत ही सिंपली, इसका आपको मालूम है और इसका बहुत ही आसान है करना डिफ्रेंशिएशन, तो अब करो डिफ्रेंशिएट। अगर आप स्टार्टिंग में ही कर देते तो आपका काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, अब करना बहुत ही आसान हो जाएगा, यू विल सी इट। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग यू विल हैव दैट 1/y, log y को डिफ्रेंशिएट कर 1/y आया, अब आप y को करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। सो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू a एक कॉन्स्टेंट है तो उसको एज इट इज छोड़ दो, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दैट इज़ फाइन। सो अब मैं आपको एक बात बताई थी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, कि कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास दो चीज़ें डिवाइड में हों
और आपको वहाँ पर क्वेश्चन टूल लगाना पड़े, तो क्या करना है कि इस नीचे वाली चीज़ को डी वाई बाई डी एक्स के साथ ले जाना, टेक इट अलॉन्ग विद डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ और इस वाई को इधर भेज रहा हूँ। सो 1 + x² into I am putting y1 in place of dy by dx। क्वेश्चन के अंदर भी वही दे रखा है, तो इसको हम y1 पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ay। तो अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, सो पहले इसको करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, दैट इज 1 + x² into y1 को डिफ्रेंशिएट करोगे दोबारा तो y2 आ जाता है, d2y/dx² y2 प्लस y1 एज इट इज इनटू, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 का हो गया 0 प्लस x² का क्या होगा 2x हो जाएगा। सो y1 इंटू 2x, दिस इज इक्वल इनटू a एक कांस्टेंट है, सो a इंटू y का क्या होगा बच्चों, y का होगा dy/dx यानी कि y1। सो अब आप देखते हो कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू इज़ कि जो सेम टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आओ, तो इसमें भी y1 है, यहाँ भी y1 है, तो इस पूरे को इधर ले आओ a y1 को। सो ऑन ब्रिंगिंग a y1 दिस साइड यू विल हैव 1 + x² into y2 प्लस y1 अभी कॉमन रखो, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x - a, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन को, तो वहाँ पर आपसे यही प्रूव करने को कहा गया होगा। देखो 1 + x² into y2 प्लस 2x - a into y1 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। तो इतनी सिंपली आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपने यहाँ पर लॉजिक यूज़ करना है इन सेक्शंस में। यहाँ से तो बहुत ही आसान हो गया था, बस यहाँ पर आपने ब्लाइंडली डिफ्रेंशिएट नहीं कर देना है, थोड़ा सोचना है रुक करके और बाद में डिफ्रेंशिएट करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, और इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव अ लुक एट दिस, ट्राई टू सॉल्व इट्स, इट्स वेरी वेरी सिंपल, दिस आई प्रॉमिस यू। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो बच्चों सॉल्व करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि जो m है ये एक कांस्टेंट नंबर है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस m को देख करके वो सीधा दोनों तरफ log ले लेते हैं, बट ध्यान रखना कि हम log तभी लेते हैं किसी भी फंक्शन में जब हमारे पास एक फंक्शन के ऊपर पावर में भी कोई फंक्शन होता है, बट ये फंक्शन है ही नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, इट कैन टेक एनी वैल्यू, बट इट्स अ कांस्टेंट नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर log मत लगा देना। ओके, सो रिमेंबर दिस, इट वोंट सिंप्लीफाई मोर, यहाँ पर आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, सो y1 आपके पास क्या होगा, दैट विल बी, ये पावर है, पावर मतलब क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस पावर को आगे ले आते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। सो m हम आगे ले आए, पावर जो भी थी इनटू जो भी बचा हुआ अंदर है, और जो इस सब की पावर होगी उसमें से एक माइनस कर दो, सो m - 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अंदर वाले को, पहले पावर किया अब अंदर वाले को करोगे। सो x को करोगे तो 1 आ जाएगा, d/dx ऑफ x इज़ 1, प्लस ये अंडर रूट फंक्शन है तो इसका क्या होता है बच्चों 1/2 अंडर रूट ऑफ x² + 1। अब बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, कि बच्चे इस x² को भूल जाते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो इसको भी आपको करना होता है, यहाँ पर होगा 2x, x² का डिफ्रेंशिएशन, पहले स्क्वायर रूट को किया अब अंदर वाले को किया तो 2x आ गया। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, नाउ वी बी टेकिंग द एलसीएम। सो y1 की वैल्यू आपके पास आ गई है m × x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1 m - 1, अंदर एलसीएम ले रहे हैं, सो अंडर रूट ऑफ x² + 1, इसको ऊपर ले जाओ, सो अंडर रूट ऑफ x² + 1 + x। इज़ दैट फाइन? हमने सिंपली यहाँ पर एलसीएम लिया है। तो ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये क्या है, ये m - 1 है, और ये देखो
ये किस चीज़ के ऊपर है, ये इस चीज़ के ऊपर है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर देखो ये जो मल्टीप्लीकेशन में एक और फंक्शन है वो क्या है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इजंट इट सेम एज दिस, और इसकी पावर क्या है पूरे की, 1 है। सो यू रिमेंबर दिस कि अगर a इंटू बी इंटू ए इंटू सी होता है तो हम उसको a b प्लस सी लिख लेते हैं। आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप दिस इज क्लिकिंग टू यू। ओके, सो हम क्या करेंगे, y1 को पुट कर देंगे, अब सिंपली इन दोनों को आपस में पावर्स को ऐड कर देंगे। सो m माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन आज दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, m माइनस वन प्लस वन क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी पावर 1 थी तो उसको यहाँ पर प्लस कर दिया, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ध्यान से देखना, कैंसिल हो गया, बचा क्या, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर m। क्या वैल्यू है इसकी, ध्यान से देखो दोबारा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है पावर m में, y, तो हम इसके प्लेस पर आप y पुट कर देंगे। दिस इज हाउ क्वेश्चन इटसेल्फ विल सॉल्व। तो y1 में m इंटू वाई पुट कर दिया, क्यों पुट किया, क्योंकि ये y की वैल्यू है, हमें तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कभी भी ऐसा हो कि अंडर रूट में कोई चीज़ डिनोमिनेटर में हो और वो स्क्वायर रूट में हो, तो हमें दो तरफ स्क्वायर करना पड़ता है और इस चीज़ को उधर ले जाना होता है। तो आपकी मर्ज़ी, पहले स्क्वायर करो फिर उधर लेके जाओ, या पहले उधर ले जाओ फिर स्क्वायर कर लो। सो पहले उधर ले जाते हैं फिर स्क्वायर कर लेंगे। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर ले गए, इंटू y1 दिस इज इक्वल टू my। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इंटू y1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं था तो इसका स्क्वायर होगा, इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट आउट। पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ रखा और y1 पावर 2 को डिफ्रेंशिएट कर लिया। सो इंटू 2y1 इंटू y2, y1 को करोगे तो y2 आता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब y1 स्क्वायर को एज इट इज़ रखो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो होगा 2x, इक्वल टू m स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इंटू 2y, पहले पावर को किया अब y करोगे तो y का होता है y1। देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन है और एक y1 कॉमन है। सो लेट्स टेक दिस 2 एंड y1 कॉमन। अंदर क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2, ये प्लस यहाँ देखो ध्यान से 2 y1 है आपके पास, 2 y1 है और हमने बाहर सिर्फ एक ही y1 लिया है तो एक y1 अभी अंदर बचा हुआ है, इंटू 2 तो आप बाहर ले जा चुके हो तो x बचेगा यहाँ पर, y1 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू ये पूरी चीज़ m स्क्वायर इंटू 2y इंटू y1। तो ध्यान से देखो y1 से y1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और बस आपका आंसर अब आ गया। बस आपने इस वाली चीज़ को इधर ले आना है एंड कंपेयर इट विद व्हाट यू नीड टू प्रूव, प्लस एक्स y1 माइनस इसको इधर ले आओ तो m स्क्वायर y इक्वल टू 0 एंड दैट वाज एक्चुअली व्हाट यू हैड टू प्रूव, और आपने वो बात यहाँ पर प्रूव भी कर दी है। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन। पावर वाले अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप ऐसे सॉल्व करते हो। सो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन of today, that is question number 5. So this is our 5th question, a very simple question. Okay, बस अपने ध्यान से इसको सॉल्व करना है, कोई भी नई टेक्निक यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल डिफ्रेंशिएशन। आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपको बच्चों प्रूव करना है। सो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल।
आप कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले आपने क्या करना है, y को डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा बच्चों y1 विच इज़ इक्वल टू, पहले आप पावर को डिफरेंशिएट करोगे, सो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ ये tan इनवर्स x। अब आप tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो होगा बच्चों अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फाइन। तो अब आप क्या करो, इस आई हैड टोल्ड यू कि कभी भी डिवीजन में हो ये चीज़ तो उसको वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले जाया करो। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल इंटू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर y2 है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। सो दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। आप y1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो हो जाएगा बच्चों y2 प्लस, अब आप y1 को एज इट इज़ रखो और इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। सो वो होगा 1 का तो 0 होता है प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। सो 2 अपॉन tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों तो बहुत ही सिंपल है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू है सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। तो अब हम इन टर्म्स को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पर एक और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लाओगे तो वो हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाता है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 हो जाएगा वो, दिस इंटू दिस इंटू y2 एज इट इज़ प्लस, ये ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ x इंटू, इसको उधर लेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी आकर के ये, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू y1 इक्वल टू 2 था। तो अगर हम इस 2 को इधर ले आते हैं इक्वल टू के इस तरफ तो ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, सो -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन को और अपने आंसर को, एक एक चीज़ को ध्यान से मैच करो तो आपको दिखेगा कि दोनों ही चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम। सो देयरफॉर आप नीचे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इतनी सिंपली क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस हमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। बच्चे गलती देखो इस क्वेश्चन में कहाँ पर करते हैं, मेजरली गलती कहाँ पर होती है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं वाइल अप्लाइंग दी प्रोडक्ट रूल। वो इसको भूल जाते हैं कि ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। दीज आर पॉइंट्स वेयर आई हैड सीन वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स डूइंग मिस्टेक्स। तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं इसमें बहुत, और वही आपके पूरे आंसर को स्पॉइल कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंशिएशन इज़ वेरी वेरी सिंपल मेथड, अ वेरी सिंपल टेक्निक दैट कैन बी very simply applied on different questions to obtain your answer। बस इसमें एक प्रॉपर मेथड है, आपने उस मेथड को फॉलो करना है। स्पेशली चेन रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि चेन रूल में पहले किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है फिर किसको करना है। ओके, इफ़ यू नो दैट एंड इफ़ यू नो द रूल्स लाइक क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल एंड अदर important differentiates and formulas of trigonometric functions, inverse trigonometric functions, so differentiation is a very very simple topic for you। ओके, और चैप्टर नंबर 5 में आप सिर्फ यही सीखते हो कि आप कैसे अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो, और वही हमने आपको सिखाया है। ओके, सो अभी चैप्टर नंबर 5 के लिए फ्रॉम माई साइड दीज आर दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। आई विल आस्क यू कि जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहो, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको प्रैक्टिस करो, एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, क्योंकि वो आपके सिलेबस से अब रिमूव कर दिए गए हैं। सो डू नॉट प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम देम प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है सो प्लीज़ टेल मी, आई विल इमीडिएटली टेल यू द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दैट सेम क्वेश्चन। So for today's lecture, that's all from my side. Thank you very much.